दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सत्य प्रकाश शुक्ला और स्वागत करता हूं आपका समरी अड्डा चैनल पर। दोस्तों आज की समरी क्लास 9th के बिहाई बुक से है, जिसका टाइटल है माई चाइल्डहुड, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार। कुछ बातें कलाम की। भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम, पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, बॉर्न इन 1931 एट रामेश्वरम इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपना पूरा जीवन देश सेवा में लगा दिया, जहां बतौर वैज्ञानिक उन्होंने देश को मिसाइल टेक्नोलॉजी में विश्व स्तरीय बना दिया, वहीं एक राष्ट्रपति के रूप में करोड़ों हिंदुस्तानियों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दे डाली। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी एक सारांश में, जिसका टाइटल है माई चाइल्डहुड। दोस्तों एक बेहद गरीब परिवार से होने के बावजूद अपनी मेहनत और समर्पण के बल पर बड़े से बड़े सपने को साकार करने का सबसे बड़ा प्रमाण है अब्दुल कलाम। वे दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में एक हैं। उनके पिता का नाम जैनुल आबदीन था, माता श्यामा थी। वे रोज किसी न किसी को भोजन कराते थे। अब्दुल कलाम के 3 भाई और एक बहन थी। वे सभी अपने पूर्वजों से प्राप्त पुराने घर में ही रहते थे। घर रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में था। अब्दुल कलाम 8 वर्ष के ही थे जब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। उसी समय अचानक इमली के बीजों की मांग बढ़ गई। इन ब्रैकेट आपको बता दें कि उन दिनों इमली के बीज का पाउडर बनाने के लिए इसे भूना जाता था, जिसे जूट और कपास जैसे कपड़ों के लिए साइजिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब्दुल कलाम इन बीजों को इकट्ठा करके बाजार में बेच देते थे। उनका एक चचेरा भाई शमसुद्दीन समाचार पत्रों का डिस्ट्रीब्यूटर था। उसने अब्दुल कलाम को अपने हेल्प के लिए काम पर रख लिया। यहीं से उनकी पहली कमाई की शुरुआत हुई। जहाँ तक उनकी शिक्षा का सवाल है तो अपने माता पिता, गुरुजनों एवं मित्रों से काफ़ी प्रभावित थे। उनसे बहुत कुछ सीखते थे। रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में 5वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। जब वे कक्षा में बैठे थे तो उनके साथ उनका एक घनिष्ठ मित्र रामनाथ शास्त्री बैठा था। दोनों ही प्रथम पंक्ति में बैठे थे। उस कक्षा में एक नए टीचर पढ़ाने आए और कलाम को शास्त्री के साथ बैठा देख लिए। उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी, तो तुरंत उन्होंने अब्दुल कलाम को पीछे की लाइन में बैठने के लिए कह दिया। दोनों ही दोस्तों को ये बात बहुत दुख पहुंचाई, यहाँ तक कि शास्त्री रोने लगा और अब्दुल कलाम पर इसका बड़ा असर हुआ। ये बात शास्त्री के घर पहुंच गई तो शास्त्री के पिताजी ने अध्यापक को बुलवाया और कहा, सुनो अध्यापक महोदय, बच्चों के बीच में सामाजिक विभाजन का जहर मत फैलाओ। अध्यापक महोदय को बात समझ आ गई। उन्होंने झट से माफ़ी मांग ली। वहीं एक दूसरे अध्यापक थे जो साइंस पढ़ाते थे। उनका नाम शिव सुब्रमण्य अय्यर था। ऊंची जात के ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी बड़े पुराने विचारों की थी। बावजूद इसके उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक दिन साइंस के अध्यापक महोदय ने कलाम साहब को अपने घर भोजन का निमंत्रण दिया। कलाम साहब खुशी खुशी आए, लेकिन उनकी पत्नी ने अब्दुल को अपनी रसोई में खाना परोसने से इनकार कर दिया। इस पर शिव सुब्रमण्य खुद अपने हाथों से कलाम को खाना परोसे और साथ में बैठकर खाना खाए भी। अब कलाम घर जाने लगे तो अय्यर महोदय ने कहा, कलाम अगले हफ्ते फिर आना। अपने गुरु की बात कैसे टाल सकते थे। तो अगले हफ्ते कलाम पहुंच गए खाना खाने। लेकिन इस बार का नज़ारा अलग ही था। उनकी पत्नी बिल्कुल बदल चुकी थी। कलाम को रसोई में ले गई
और अपने हाथों से खाना परोसा। कलाम को अपने पिता से ईमानदारी और आत्मसंयम विरासत में मिली। अब्दुल कलाम अब बड़े हो गए। पढ़ाई के लिए उन्होंने अपने पिता से रामनाथपुरम में जाकर अध्ययन की परमिशन मांगी। पिताजी ने जाने की अनुमति दे दी। आज पहली बार कलाम को घर छोड़कर जाते देख उनकी माँ भावुक हो गई। इस पर पिताजी सांत्वना देते हुए बोले, सुनो कलाम की माँ, प्रसिद्ध फारसी दार्शनिक खलील जिब्रान का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उसके बच्चे उसके नहीं हैं, वे तो जीवन के अपने प्रति इच्छा के पुत्र और पुत्रियां हैं। वे उसके द्वारा आते हैं पर उससे नहीं आते। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो, परंतु उनके विचार उनके अपने हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के विचार आज भी मिसाइल की तरह काम करते हैं। उन्होंने कहा था, जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, मान लीजिए आप कामयाब हो गए। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये था माई चाइल्डहुड का सारांश। माय डियर फ्रेंड्स, मे आई रिक्वेस्ट यू वन थिंग। दोस्तों, मैं चाहता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी हो, इसलिए इस वीडियो के लिए मैंने 5000 लाइक का टारगेट रखा हूँ। उम्मीद है आप इसे पूरा करेंगे। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।